धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरे आसरा, हर जगह समरथ साई तेरे आसरा। खैर ब्रिगेड साहिब जी ने पिछले फॉरेस्ट की रिटायर्ड करके आपको उसी जगह लगा दिया। आपका वेतन 20 से 30 रुपये प्रति माह हो गया। कुछ दिनों के बाद राज बदल गया और मिनिस्टर बदल गए। राजा साहब खुद आ गए और राज संभाल दिया। जो कि पहले नाबालिग थे। हालात बदल गए। आपका विभाग बदल गया। विभाग किसी और अफसर के अधीन चला गया। आपको आपका विभाग किसी और अफसर से अधीन जाने का दुख नहीं तो नहीं था, परंतु अब आप अपने असूलों पर नहीं चल सकते थे। आपने इस्तीफा लिखकर दे दिया। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी समझते थे कि यह सब कुछ सतगुरु की मौज में हुआ था। कुछ कर्म कटवाने थे और देने लेने ख़त्म करवाने थे। फिर कई स्थानों पर थोड़े थोड़े समय के लिए नौकरियां करते रहे और छोड़ते रहे। आपका काम हर जगह बहुत अच्छा रहा। लाहौर में आपके दोस्त श्री गुरुचरण दास कपूर का एक जानकार क्लोथिंग गारमेंट फैक्ट्री में था। श्री कपूर ने आपको उससे मिलवाया। उसने आपको अपने पास आने के लिए कहा और कटिंग का काम सिखाने व टेस्ट दिलवाने के लिए आप कर ली। आपने ऐसा ही किया। सप्ताह भर में जरूर के अनुसार काम सीख लिया। टेस्ट 70 के लिए ही दिया था, परंतु 3rd ग्रेड की बजाय 2nd ग्रेड मिल गया और 105 रुपये था, परंतु सतगुरु ने वहाँ से ना लगने दिया, क्योंकि कुछ समय के बाद मद्रास जाना पड़ता था। सतगुरु ने इसी बहाने आपको रोक लिया। सतगुरु ने अच्छी नौकरी लेनी ही नहीं दी। आपने फरमाया करते थे कि अगर अच्छी नौकरी में फंस जाते तो फिर क्या पता निकल पाते कि नहीं। फिर आप दिल्ली चले गए। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपने अर्जी दे दी। आपको बेकार बैठना पसंद नहीं था और न ही आपको घरवालों में बोझ बनने पसंद था। आप बताया करते थे कि सतगुरु की दया मेहर से आप खुद घर से अलग समझा करते थे और दिल में कभी कोई यह विचार नहीं आया कि आपका वहाँ पर कोई हिस्सा है। आपका मिलिट्री में ऑर्डिनेंस में लेबर सुपरवाइज़र की नौकरी कर ली। यह नौकरी दैनिक वेतन पर थी। फिर आपको पता लगा कि दिल्ली क्लास मिल्स के मैनेजर के स्टोर खुलने हैं, परंतु आपको यह जगह ज़्यादा पसंद आई। आपका ख्याल था कि अगर बाद में वह कपड़े का काम करना चाहे तो घर जाकर भी स्वतंत्र रूप से कोई काम कर सकते हैं। आप दिल्ली क्लास मिल में गए और आवेदन कर दिया। उन्होंने
आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया और क्लर्क भर्ती करके सुआ बाजार लाहौर में भेज दिया। यह नंबर 1943 की बात है। 6 महीने बाद सतगुरु की मेहर से मैनेजर के पद के लिए आपके अफसरों ने आपकी सिफारिश कर दी, क्योंकि आपका काम बहुत ही अच्छा था। आपके इच्छा अनुसार आपके लुधियाना के स्टोर में बतौर रिलीविंग मैनेजर भेज दिया। दिल्ली ग्लास मिल्स में पहले आप लाहौर रहे, वहाँ रहते हुए सत्संग पर जाने का काफ़ी समय मिलता रहा। प्रेमियों की सोबत भी मिलती रही। फिर लुधियाना रहे और लुधियाना के बाद जालंधर, जहाँ भी सत्संग के लिए काफ़ी समय मिलता रहा। इसके बाद एजेंसी की तरफ से 4 नए स्टोर पटियाला, बठिंडा और बहालपुर की रियासत में खोले जाने थे। आपके जिम्मे 2 स्टोर पटियाला और बठिंडा के लिए दिए गए। पहले आप बठिंडा आए, फिर पटियाला चले गए। वहाँ आपकी कंपनी के काफ़ी अफसर आए थे। पटियाला में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें आपके स्टोर का सामान भी भेजा गया। मैं आपका काम देखकर बहुत खुश हुआ और एक प्रशस्ति पत्र की सरकार की तरफ की मंजूरी कर गए और आपको मिल गया था। फिर 4 महीने काम चलाने के बाद आप बठिंडा आ गए। सिरसा आना पूजा परम संत मैनेजर साहब जी बठिंडे में 2 साल काम किया, परंतु यहाँ एक आपको प्रेमियों की सोबत कम मिलती थी। सत्संग पर जाने के लिए भी कम ही समय मिलता था। इस दौरान 1947 के आखिरी दिनों में कंपनी की तरफ से कुछ नए स्टोर खोलने की योजना बनी। इनमें एक स्टोर सिरसा शहर का था। परम संत सावन सिंह जी की अक्सर उस महान हस्ती की सोबत करने के लिए काफ़ी समय मिल सकता था। DCM वाले आपको सिरसा जैसे छोटे जगह पर भेजना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी उन्होंने आपकी हार्दिक इच्छा के अनुसार आपकी विनती मंजूर कर ली। आपको हजूर महाराज जी सावन सिंह जी की सोबत के लिए सिरसा आ रहे थे, परंतु इच्छा को पूरी करने के लिए आपको सच्चा सौदा फौज में भर्ती वहाँ का मैनेजर बनाया जाएगा। सिरसा को आकर आपका संबंध पूज्य परम संत मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी के साथ पड़ गया। पूज्य परम संत मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी के साथ मिला। जब आप बठिंडे से बदली होकर सिरसा आए तो तकरीबन 1 सप्ताह अपने परिवार के साथ राधा स्वामी सत्संग घर सिरसा में रहे। वहाँ आप जी के कमरे के साथ ही पूज्य मस्ताना जी की गुफा थी। आमतौर पर खास प्रेमी हर रोज रात को वहाँ आते रहते थे। आप बताया करते थे कि कभी कभी आपको भी दर्शन हो जाते थे। इससे पहले आपने एक बार ही पूज्य मस्ताना जी के दर्शन किए थे।
महात्मा नारायण सिंह सर का रात को पूज्य मस्ताना जी के पास आया करते थे। उनको उनके साथ आपका मिलाप हो जाने के कारण आपको भी उनके द्वार पूज्य मस्ताना जी के पास अंदर कुटिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त होने लगा। रात को पूज्य मस्ताना जी के पास ही रहने लग गए। आप बताया करते थे कि हजूर महाराज सावन सिंह जी से नामदान की दौलत मिलने के बाद आपने थोड़ा बहुत भजन सिमरन करते रहते थे। सिमरन करने पर उन दिनों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने के कारण आपस में नरसंहार के अवसर पर संगत की तरह से दुनिया की तकलीफों को दूर करने के लिए बड़ी जोर की पुकार आ रही थी। इस कारण मजदूर महाराज सावन सिंह जी हजूर महाराज सावन सिंह जी को एक इस दुनिया से जल्दी आलोक होना पड़ा और 2 अप्रैल 1948 को अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ गए। अब आप हर तरह से अंधेरे में थे। आपकी सारी उम्मीद मिट्टी में मिल गई थी। आपके दिल में एक बेचैनी सी रहने लगी। आपका दिल तंग सा रहने लगा। आप जो उम्मीद लेकर सिरसा आए थे वह खत्म हो गई थी। अब आप पूज्य मस्ताना शाह जी के पास कुटिया में आने जाने लग गए थे। एक दिन कोई बात चली तो आपके मुंह से अचानक निकल गया, रब या राम कोई चीज़ नहीं, सब पाखंड और धोखेबाजी है। मुझसे नाम लिए इतने साल हो गए, मैंने अंदर कुछ नहीं देखा। आपके इस शब्दों को सुनकर पूज्य मस्ताना साहब में जोश आ गया और कड़क कर बोले, हमारे सामने तुम यह क्या कह रहे हो? और एक प्रेमी को हुक्म दिया, इसको कुटिया से बाहर निकाल दो। पास बैठे हुए एक महात्मा शिवदयाल ने आपकी सिफारिश की। कुछ देर बाद पूज्य मस्ताना जी का जोश ठंडा हो गया। फरमाया, अगर तुमको रब देखना है तो 15 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाओ। अब आप छुट्टी लेने की सोच रहे थे और शब्द ही पूज्य मस्ताना साहब जी की सोबत बढ़ा दी। उधर घर में आपकी बहन की शादी रख दी। जब आप गांव जाने लगे तो पूज्य मस्ताना साहब जी ने आपको रोक लिया और 8 दिन तक गुफा से बिठाए रखा। आपके यह छुट्टी को ख़त्म हो गई। अब आप और छुट्टी लेने की सोचने लगे। फरवरी 1949 में आपने 15 दिन की छुट्टी और ले ली। आप अपने परिवार के सदस्यों का राशन आदि का इंतजाम करके पूज्य मस्ताना साहब जी सोबत में आ गए। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, यह मामला बहुत टेढ़ा है। इस रास्ते में बड़ी ताकतों का मुकाबला करना पड़ता है। अगर मुकाबला रखने की हिम्मत रखते हो
तो हमारे पास बैठ जाओ, वरना वापस जाना अच्छा है। पहले तो आप बहुत घबराए, परंतु आखिर सतगुरु ने आपको ख्याल दिया कि छुट्टी तो ले ली है। हिम्मत कर, जो करना है सतगुरु ने करना है। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी अब दिन रात कुटिया में रहने लग गए। कुटिया में सीढ़ियों के नीचे एक गुसलखाना था, वहाँ जगह आपको दे दी गई। आप फरमाया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी ने आपकी खुराक बंद कर दी। समय शाम थोड़ी बहुत चाय दे देते थे, कभी कभी दोपहर को सब्जी या खिचड़ी दे देते थे। पहले तो खुराक की तंगी ने आपको बहुत तंग किया, फिर अंदर ही अंदर कई प्रकार की बलाएं तंग करने लगी, जिनसे तंग आकर आप रो कर भागने की कोशिश करते। अंतर्यामी पूज्य मस्ताना जी, जिनको आप उस समय एक अच्छी कमाई वाला साधु ही समझते थे, आपकी हालत को अच्छी तरह से देख रहे थे। जब आप घबरा जाते तो पूज्य मस्ताना जी अपनी गुफा से बाहर निकलकर आपको धीरे धीरज बनाते। 12वें दिन रात को पूज्य मस्ताना जी आपको कुटिया से सच्चा सौदा ले गए। 13वें दिन आप पर उस सच्चे सतगुरु की बख्शिश हुई और आपको खुशी की एक किरण दिखाई दी। आपको अंदर से ही पूरी तसल्ली हो गई कि सचमुच रब या राम एक ताकत है जो सब जगह रमी हुई है और सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। आपको यह भी यकीन हो गया कि परम संत सावन सिंह जी की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धारण कर लिया है। आप फरमाया करते थे, अब मैं इस विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता था। हालांकि हर तरह से मुझे पूज्य मस्ताना जी का साथ छोड़ देने के लिए उकसाया जा रहा था। आप बताया करते थे कि उस दिनों पूज्य मस्ताना साहब अपनी गुफा से मुस्कुराते हुए बाहर आए और आपको बाहर बुलाकर फरमाया, क्यों तसल्ली हो गई? आपने अर्ज की, इसलिए आप अर्ज की कि हाँ जी हो गई। इसलिए आप पूज्य मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी के अधीन धन्यवाद रहे। यह बात पूज्य मस्ताना जी मुबारक जुबान से भी कई बार जाहिर हुई है, जब आप फरमाया करते थे, इस गुनहगार माताजी में भी सेवा भावना बहुत थी। जब महात्मा नारायण सर जी हमें गांव सलाना छोड़ने के लिए जाने लगे तो उस समय माताजी ने अपने सारे गहने पूज्य मैनेजर साहब जी को दे दिए।
और कहा कि ये भी साध संगत की सेवा में लगा देना। यह वचन पूज्य रघुवीर जी के हैं। सर जी हमारे सालाना छोड़ने के लिए जाने लगे, जो उस समय माता जी ने अपने सारे गहने मैनेजर साहब जी को दे दिए। रघुवीर सिंह जी के हैं। खुराक पूज्य मैनेजर साहब जी की खुराक का खास ख्याल रखते थे और फरमाया करते थे कि मालिक की बंदगी के लिए हक हलाल की कमाई से खरीदी हुई सात्विक खुराक होना जरूरी है। खाना बनाने वाला सात्विक स्वभाव का होना और शांत चिंत रहकर भजन सिमरण करता हुआ खाना बनाए। ऐसी खुराक खाने में मन शांत रहता है और भजन सिमरण में लगता है। पूज्य मैनेजर साहब जी की बहुत ही कमाई सादी खुराक लेते थे। महीने भर में बड़ी मुश्किल से 1 किलो आटा भोजन के लिए प्रयोग होता था। साथ में थोड़ी बहुत दाल या सब्जी बगैर ले लेते थे और वह भी डेरे की जमीन में से पैदा हुई। आप जब भी सत्संग के लिए बाहर दौरे पर जाते तो अपना राशन डेरे से साथ लेकर जाते। पूज्य मैनेजर साहब जी का अपने मुर्शद के साथ प्रेम और खानदान की इज्जत। पूज्य मैनेजर साहब जी ने हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने नामदान प्राप्त किया हुआ था। हजूर महाराज जी ने चोला छोड़े जाने के बाद परम संत मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी की सोबत में आ गए। पूज्य मस्ताना जी अपनी कृपा और आपके यह तसल्ली करवा दी कि सावन शाह की बॉडी की ताकत पूज्य मस्ताना साहब का रूप धारण कर लिया है, जिस कारण पूज्य मैनेजर साहब जी की दोनों ताकतों की बराबर इज्जत दिया करते थे। जब कभी ब्यास डेरे में या सिकंदरपुर में। अच्छा जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अब 4 और 5 नवंबर का जन्मदिन का भंडारा मैनेजर साहब जी का जगमालवाड़ी हरियाणा में सत्संग है। आज का रात को 8 बजे पूज्य परम संत वकील साहब जी गद्दी पे बैठ जाएंगे। जितनी ज़्यादा संगत है ज़्यादा पहुँचे। ऐसा संत बड़े भाग्यशाली बड़े भाग्यों से मिलता है, कभी भी नहीं। ऐसे पूज्य परम संत मैनेजर वकील साहब जी के दर्शन करो और मैनेजर साहब जी की बातों पे कायम रहो और सभी साथ संगत को लेके जाओ और बाबा जी के दर्शन करो। और उनका एक ही बात है जो मैनेजर साहब जी कहते थे, साथ करो सिमरन। अच्छा जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हाजिर जिंदा राम तेरे आसरा, वकील साहब तेरे। चलो भाई, संग डेरे में जाना है।